स्क्विड गेम का फाइनल सीज़न देखने के बावजूद भी तुम्हें लग रहा होगा ये फिनाले वाला फ़ील दे क्यों नहीं रहा है? तो तुम अकेले नहीं हो जिसे इस फिनाले सीज़न ने फिनाले वाला फ़ील नहीं दिया, और कहीं न कहीं तुम इससे संतुष्ट भी हो क्योंकि सीज़न 2 थोड़ा डल गया था, पर सीज़न 3 काफ़ी बेहतरीन था। अगर तुमने नहीं देखा है तो सीज़न 3 देख सकते हो, ये काफ़ी एक्सीलेंट है। पर सीज़न 3 देखने के बाद या फाइनल सीज़न देखने के बाद एक बात तो रह गया कि क्यों ये एंडिंग वैसा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी सारे लूज़ थ्रेड छोड़ दिए गए हैं। तो आखिर ये एंडिंग कहता क्या है, इसी के बारे में बात करेगा आज एनवीए पॉडकास्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्यूचर के लिए। फ्रंटमैन की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई गई। फ्रंटमैन को दिखाया गया कि वो भी एज ए प्लेयर ही ज्वाइन किया था इस गेम को, और फिर वो शायद चैंपियन बनता है और इस गेम को जीतता है, और इसके बाद ये फ्रंटमैन बनता है। पर बिटवीन कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण वो फ्रंटमैन बना। यूं ही हर विनर तो फ्रंटमैन नहीं बन जाता है। पर उसके अलावा एक और बात, जब फ्रंटमैन प्लेयर 456 को ऑफर करता है एक नाइफ, तुम जाओ सबको सोते हुए मार दो और ये गेम जीत जाओ, तो क्या यहाँ फ्रंटमैन का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है प्लेयर 456 के लिए? क्या वो प्लेयर 456 को सच में जीतते हुए देखना चाहता था, या फिर वो चाहता था कि वो प्लेयर 456 जीत जाए, या उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा था? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वो प्लेयर 456 को चाकू दे के वो एक और दुविधा में ही उसको रखना चाह रहा था। प्लेयर 456 को नाइफ दे दिया जाता और वो सबको मार देता, तो वो कहीं न कहीं उसी ज़ोन में आ जाता जहाँ फ्रंटमैन था, जिस तरह से वो जीता था। तो वो चाहता था कि वो उसका मोरालिटी को ही हिट करना चाहता था, और कहीं न कहीं वो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा था, और गेम ही बेच रहा था वो, ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा था। प्लेयर 456 का उसे मना करना एक काफ़ी बड़ा झटका दिया उसको, पर हाँ, एक तरह से उसको थोड़ा बहुत उस चीज़ के लिए चेंज किया होगा, क्योंकि फ्रंटमैन ने लास्ट में उसका जो पूरा पैसा था उसे जाकर उसकी फैमिली को पहुँचा दिया। तो वो थोड़ा दिखाता है कि वो प्लेयर 456 के बारे में थोड़ा तो सोचा, कि उसके फैमिली का थोड़ा इज़्ज़त किया। वो इसलिए भी किया क्योंकि वो विनर था, तो वो लोग विनर के साथ अच्छा ही ट्रीट करते हैं, ये एक बात है। दूसरा बात ये है कि हाँ, फ्रंटमैन खुद ही गया पैसा देने के लिए, तो मैं कुछ तो ये कहता है कहानी के बारे में कि हाँ। दूसरा बात है स्क्विड गेम का जो लोकेशन एक्सपोज़ होता है, तो स्क्विड गेम का जब लोकेशन एक्सपोज़ होता है तो उनके पास एक बैकअप प्लान था। बैकअप प्लान क्या था कि वो सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे, सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वहाँ कुछ रहने ही नहीं देंगे जिससे पता चल सके कि यहाँ चल क्या रहा था। पर जितना भी डिस्ट्रॉय कर लो, पुलिस को एक बात तो पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ तो शेडी चल रहा था, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, और पुलिस इस बारे में कुछ तो सोचेगी, कुछ तो उसका ओपिनियन होगा इस बारे में कि क्या यहाँ चल रहा था। पर हाँ, इस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके उन्होंने हर चीज़ को छुपा दिया है, और चूँकि चीज़ें काफ़ी बिग लेवल पे है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो इस चीज़ के बारे में जानना भी चाहें, कुछ जहाँ तक पहुँचना भी चाहें, तो पैसा इतना इन्वॉल्व है कि वो इसे पहुँच नहीं पाएँगे, और ये चीज़ें कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि कई स बार ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें एक्सपोज़ होने की कगार पे आई होगी, पर पैसा और जो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उससे ही उन लोगों ने मार दिया हो। तो चीज़ें कभी भी इस तरह से नहीं होगी कि वो एक्सपोज़ हो जाए। एक्सपोज़ होके भी चीज़ें एक्सपोज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वो लेवल पे ही चीज़ें हो रही है। और दूसरा बात है फ्रंटमैन का जो भाई है, उसका मोटिव था अपने भाई को खोजना और उससे मिलना और उसे सुधारना या जो भी करना। पर वो उससे मिलता है, वो स्क्विड गेम के लोकेशन को एक्सपोज़ करता है, पर उसका मोटिव कुछ रहा नहीं। अब वो इस अपने भाई को खोज नहीं रहा है, वो अपने लाइफ़ में बिज़ी है, अपना लाइफ़ की ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ को जीना चाह रहा है। तो अब स्क्विड गेम का भाई, तो फ्रंटमैन का भाई भी अब कोई उतना मोटिव नहीं रख रहा है चीज़ों को लेकर, कि वो स्क्विड गेम को एक्सपोज़ करेगा, वो करेगा। मीन कहीं न कहीं उसका जो पूरा जो करियर ग्राफ है, पूरा जो मकसद है, वो ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है जो वो करने वाला है, जिसका हम एक्सपेक्ट करें कि आगे उसका कोई रोल होने वाला है। ये उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है। इवन जो प्लेयर 56 के दोस्त भी थे, उनकी भी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब वो कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला है। दूसरा है प्लेयर 456, जिसका डेथ होता है। ये डेथ क्या बताता है पूरी सीरीज़ के बारे में? प्लेयर 456 का डेथ एक चीज़ कन्फर्म करता है, वो ये है कि ये पूरा सीरीज़ कभी भी स्क्विड गेम के बारे में था ही नहीं। ये पूरा सीरीज़ था प्लेयर 456 के बारे में। प्लेयर 456 जब स्क्विड गेम जॉइन करता है, प्लेयर 456 जब वो स्क्विड गेम जीतता है, प्लेयर 456 जब फिर से स्क्विड गेम को एक्सपोज़ करने आता है, और प्लेयर 456 जब फिर से गेम को जॉइन करता है, और फिर वो डेथ होता है उसका, और इसी के डेथ के साथ पूरा का पूरा सीरीज़ एंड हो जाता है। स्क्विड गेम जो लोकेशन था वो तो एक्सपोज़ होते हुए भी एक्सपोज़ नहीं होता है, लोकेशन खत्म हो जाता है, पर स्क्विड गेम एज़ ए कोर वो तो रह ही जाता है। तो कहीं न कहीं ये पूरा जो सीरीज़ था वो स्क्विड गेम, कोरिया
उस लोकेशन के बारे में था जो खत्म हो जाता है, और दूसरा प्लेयर 46 की कहानी थी मेनली, जिस पे फोकस किया गया था, और उसके डेथ के साथ ये सीरीज का एंड हो जाता है। इस सीरीज का कि प्लेयर 46 का डेथ हुआ और पूरा सीरीज ही एंड हो गया उसी के साथ। और साउथ और स्क्विड गेम साउथ कोरिया वाला एंड हो गया। इसलिए हम जो सोच रहे थे ना कि स्क्विड गेम के अंत में पूरा स्क्विड गेम का पूरा स्ट्रक्चर पता चलेगा, फ्रंटमैन पकड़ा जाएगा और सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी और आगे स्क्विड गेम जैसा कोई गेम नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि स्क्विड गेम अलग ही कहानी सुना रहा था और हमने उसे अलग वे में समझा, क्योंकि सीजन 1 का अंत जिस तरह से हुआ और सीजन 2 का भी अंत जिस तरह से हुआ, उससे हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये कहानी स्क्विड गेम के एक्सपोज होने के बारे में है, पर कभी भी ये हिंट नहीं मिला कि ये सिर्फ प्लेयर 456 की स्टोरी थी, जिसके कारण हमारी एक्सपेक्टेशन अलग हो गई। पर ये एक्चुअल में प्लेयर 56 की ही स्टोरी थी और उसी को कोर में लेते हुए ही ये चल रहा था, तो ये कभी एक्सपोज नहीं होने वाला था, इसलिए हमें थोड़ा फील अलग हुआ। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है इस स्क्विड गेम सीरीज में? तो स्क्विड गेम कोरिया खत्म हो चुका है, स्क्विड गेम कोरिया का लोकेशन पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर स्क्विड गेम अभी भी है। स्क्विड गेम के कई सारे लोकेशन है और कई सारे लोकेशन में स्क्विड गेम होता है, मतलब कि अभी नेटफ्लिक्स इससे बहुत ज़्यादा मिल्क करने वाला है। स्क्विड गेम एलए शायद आने वाला है, स्क्विड गेम वर्ल्ड भी आने वाला है और कई सारे स्क्विड गेम का और सीरीज भी आने वाले हैं। फर्स्ट स्क्विड गेम पे भी सीरीज आ सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जो अभी स्क्विड गेम एज ए यूनिवर्स बताने वाला है। मतलब एक स्क्विड गेम सीरीज खत्म हो गया, पर कई सारे यूनिवर्स जो स्क्विड गेम के होने वाला है उसमें कई सारी स्टोरीज देखने को मिलेगी। उसका एक हिंट हमें देखने को मिलता है, फ्रंटमैन जब कार में जा रहा होता है तब वो किसी को फिर से गेम खेलते हुए देखता है और वो इस लड़की उस पर स्माइल करती है। वो लड़की अमेरिकन लड़की होती है और वो एक अमेरिकन लड़के के साथ ही खेल रही होती है ये गेम। इसका मतलब ये है कि स्क्विड गेम एले जो है वो कहीं ना कहीं वो कंफर्म कर देते हैं कि ये होने वाला है, और जो लेडी जो है वो उस सीरीज में पक्का होने वाली है। वो कहीं से वो कह सकते हैं कि रिक्रूट करने वाली होगी। तो कहीं ना कहीं स्क्विड गेम एले को कंफर्म कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर स्क्विड गेम सीरीज से जुड़े कई सारे अनाउंसमेंट आगे देखने को मिलेंगे, और नॉट वन नॉट टू बट मोर देन टू से जुड़े कई सारे इवेंट होने वाले हैं। और अभी मिल्किंग नेक्स्ट लेवल पे चलने वाली है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला है, 3 सीजन में तो कभी नहीं छोड़ने वाला था।